एक खूबसूरत सा चैप्टर पर हम शुरुआत करते हैं एक बहुत ही खूबसूरत सी बात से। मित्र ऐसा कीजिए जो ढाल सरीखो होए, दुख में आगे आ जाए और सुख में पीछे होए। मित्र देखो ऐसा कहा गया है, ऐसा कीजिए जो ढाल शील्ड की तरह हो। आपके जीवन के अंदर दुख तो आएगा ही आएगा, पर दुख शारीरिक और मानसिक दोनों तरीके से है। देखो यहाँ पर यह नहीं कहा गया है कि आपका मित्र सुंदर होना चाहिए, ताकतवर होना चाहिए, पैसे वाला होना चाहिए, फोन वाला होना चाहिए, रैंकर होना चाहिए। नहीं भाई, जो आपकी लाइफ के अंदर हमेशा मदद रूप होता है, दुख के अंदर आपको शील्ड की तरह रक्षा देता है, और सुख के अंदर बोलता है पहले तू बाद में मैं। ऐसा अगर मित्र अगर आपको देखना है तो बहुत सारी फिल्म है, जिंदगी ना मिले दोबारा जरूर देखिएगा। आपने ये भी देखा होगा दिल चाहता है, आपने शोले तो देखी होगी, और ये है हमारे थ्री इडियट्स। बाकी गुजराती लोगों ने खबर છે છેલ્લો દિવસ મિત્રતા જુઓ તમે। बस आज ही, यानी कि आज हम बात करने वाले हैं ऐसा ही एक टॉपिक जो कि है स्टैंडर्ड 11 सब्जेक्ट है गुजराती અને કાવ્ય નંબર है 23। સહવાસ, સહ એટલે સાથે ને વાસ એટલે સ્ટે, જેની સાથે આપણે રહીએ છીએ, दैट इज सहवास। અને शुरुआत कुछ इस प्रकार से कहते हैं। अब देखो, आसमान के अंदर घनघोर बादल छाए हुए हैं, यानी कितनी सारी बूंदें नीचे गिर रही है ना। अब कितनी सारी है, उसमें से एक बूंद जो है वो कहाँ गिरी, तो तावड़ी में यानी पाम पे गिरी, गरम गरम तवे के ऊपर गिरी। तो क्या होगा, जैसे उसके ऊपर गिरेगी वापस ऊपर यू टर्न कर लेगी, क्योंकि गरम गरम उसको वापस से बाष्प में, स्टीम में कन्वर्ट कर देगी। पर दूसरी बूंद कहाँ गिरी, तो कि एक लोटस के पत्ते लीफ के ऊपर गिरी। इतनी सुंदर, इतनी प्यारी लगती है कि हर एक बंदा उसका फोटो खींचना चाहता है। परंतु एक बूंद जो है वो शैल में यानी शिप में गिरी तो तुरंत ही मोती बन जाती है। उसी तरह से आपके जीवन के अंदर देखा होगा कि बहुत सारे अलग अलग बूंदे हैं। अगर वो जहर के ऊपर गिरती है तो जहर बन जाएगी, पर अगर अमृत के अंदर गिरती है तो अमृत बन जाएगी। कोई आपको दवा का काम करेगा तो कोई दारू का काम करेगा। उसी तरह से बूंद उसके साथ रहती है तो उसके जैसी बन जाती है। उसी तरह से हमारे जीवन के अंदर भी अलग अलग मित्रताएं होती है, जिसके बारे में हमें अश्विनी पानसे जी बता रहे हैं। क्या, तो सबसे पहले बता रहे हैं अपने बारे में, बता रहे हैं अश्विनी पानसे जी, जो कि महाराष्ट्र यानी मराठी साहित्य लिखा युवा कवियत्री है। मराठी दैनिक के अंदर लोक सत्ता और चतुरा के अंदर उसने कवियत्री का काम किया, और बहुत सारी अलग अलग प्रकार की चीजें, खास કરીને यहाँ पर लिखा है भर्तृहरि का नीति शतकम श्लोक के आधार पे आज हम एक छोटी सी स्टोरी यानी कि छोटी सी बात बताना चाहते हैं, लघु यानी छोटा, यानी लघु काव्य के द्वारा। और वो है भर्तृहरि जी का लिखा हुआ है नीति शतकम में से। और हमारे ट्रांसलेटर मोस्ट इंपोर्टेंट है बच्चों, आइडिया रखिएगा, लर्न भी करिएगा, अंडरलाइन करिएगा। अनुवादक यानी कि मराठी में लिखी है पोएट्री, पर अनुवादक है, ट्रांसलेटर है अरुणा जाडेजा जी। तो क्या कहना चाहते देखते हैं। पानी नु एक टीपू यानी कि पानी का एक बूंद जो है वो गरम गरम तवे यानी कि तावड़ी पे गिरती है तो वो अपना अस्तित्व मिटा देती है, यानी कि बाष्प बन जाती है, वापस से यू टर्न कर लेती है। તે જ રીતે કમળના પાન ઉપર પડે તો મોતી બનીને ચમકતું હોય એવું લાગે છે, પરંતુ શેલ ચીપમાં પડે તો મોતી જ બની જાય છે। આમ પાણીનું ટીપું એનું એ જ છે, बस तफावत છે, डिफरेंशिएशन है सिर्फ वो कैसे लोगों के साथ कहां पर रहता है, उस हिसाब से आपका भी अस्तित्व बनता है। इसी तरह से संस्कृत के अंदर भर्तृहरि जी ने नीति शतकम के अंदर जो श्लोक दिया है, यहां पर उसका एग्जैक्टली ट्रांसलेशन है कि तपेला लोखंड में पड़ेला पाણીનું નામો નિશાન જણાતું નથી। કમળના પાંદડા પર રહેલું તે પાણી મોતીના આકારે શોભે છે, અને સ્વાતિ नक्षत्र आसमान में होते हैं, अलग अलग स्टार सही डायरेक्शन में, सही शेप में होते हैं, उसको नक्षत्र कहते हैं। तो स्वाति नक्षत्र के अंदर जब बारिश होती है और समुद्र के शैल के अंदर वो पानी की बूंद गिरती है तो सही में वो बूंद मोती बन जाती है। उस तरह से अच्छे फ्रेंड के साथ अगर आप रहोगे, अच्छे उसके साथ सहवास, संस्कार, ग्रुप डिस्कशन करोगे, तो जीवन के अंदर आपको तीन प्रकार के मित्र मिलेंगे। एक अधम जो आपका सत्यानाश करेगा, दारू जुगार गंदी बातें सिखाएगा,
पर एक मध्यम होता है, थोड़ा समझाएगा थोड़ा ना समझा पाएगा, पर एक उत्तम होता है जिसकी सोबत के अंदर रहकर हम जीवन के अंदर बहुत बड़ी प्रगति हासिल कर सकते हैं। तो ये थी पोएट्री जो आपको जीवन के अंदर तो काम आएगी, पर साथ साथ हम इसके क्वेश्चन आंसर में भी आपको मदद करेंगे। तो नेक्स्ट वीडियो बनता है इसका क्वेश्चन आंसर का। तब तक मुझे आज्ञा दीजिए, आपका दोस्त आपका मित्र आपका गुरु महेंद्र जोशी। थैंक यू वेरी मच।